सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तेवारी प्रोग्राम तबसरा। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बन गई है। नीतीश कुमार ने फिर एक बार यानी 8वीं बार वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। साथ ही आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। 5 साल बाद रियासत में ग्रैंड अलायंस हुकूमत बनने जा रही है। 2017 में नीतीश ने अजीम इत्तेहाद छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद के साथ आ गए हैं। इस बार हुकूमत में 7 जमातें शामिल हैं। नीतीश कुमार ने मंगल को राजभवन पहुंचकर वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया था, जिसमें वो पूरी तरह कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बिहार में अजीम इत्तेहाद की नई हुकूमत को 164 एमएलएज की हिमायत हासिल है। इनमें लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी के पास है 79 एमएलएज, नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएमएल के पास 12, जीतन राम मांझी के पास 4, सीपीएम के पास 2, सीपीआई के पास 2 और इनके अलावा एक आज़ाद एमएलए है। इसके साथ ही बीजेपी के पास 77 एमएलए जो अब तक इक़्तिदार में हिस्सेदार थे, अब वो अपोजिशन में बैठेंगे। अब वो शान से बैठें या मुंह लटकाकर, ये इख्तियार उन्हीं को है। वैसे हुकूमत छिन जाने के बाद शान तो बाकी नहीं रहती, ये साइंसदानों का मानना है। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जो हुआ है उससे मैं खुश हूँ और इससे भी खुश हूँ कि सही वक्त पर सही फैसला लेकर सही लोगों के साथ तेजस्वी यादव ग्रुप के साथ उन्होंने जो एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है और ये कदम उठाकर भारतीय जनता पार्टी के किब्र गुरूर को और उनकी धर्म शक्ति को ममता बनर्जी से खेला होबे का नारा लेकर खामोश कह दिया है। नाज़रीन किराम, हर घर तिरंगा मुहिम को बदनाम करते हुए तिरंगा रैली के दौरान भाजपा लीडरों ने ट्रैफिक कवानीन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। तिरंगा बाइक रैली में न आलूदगी, न लाइसेंस और न हेलमेट। बीजेपी एमपी मनोज तिवारी का दिल्ली पुलिस ने 41,000 रुपए का चालान किया। भाजपा एमपी मनोज तिवारी को दिल्ली की तिरंगा बाइक रैली में बगैर हेलमेट के 2 पहिया गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। गुज़िश्ता हफ्ते बुध को बीजेपी ने दिल्ली के लाल किला से तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस दौरान मनोज तिवारी बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे थे। इसके पेश नज़र जब दिल्ली पुलिस ने जांच की तो बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के पास लाइसेंस और आलूदगी कार्ड भी नहीं मिला। यही नहीं, मनोज तिवारी जिस बाइक को चला रहे थे उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने अक्लमंद एमपी का चालान काट दिया। नाजरीन, तिरंगा हमारे मुल्क की आन बान शान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तिरंगा के दम पर लोग कानून तोड़ने लगे। उस रोज तिरंगा रैली में भाजपा के कितने ही लोगों ने ट्रैफिक कवानीन तोड़े। तिरंगा जिसे देखकर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है, तिरंगा जिसके रंगों में शराफत, इंसाफ, इंसानियत और जमहूरियत की निशानियां हैं, इस तिरंगे का इस्तेमाल जब कानून तोड़ने के लिए होने लगे तो समझ जाइए कि इसके पीछे भाजपा के उन्हीं बाइक सवारों का हाथ है जो चल तो रहे होते हैं बाइक से, लेकिन कहलाए जाते हैं पैदल। नाज़रीन किराम, हर घर महंगाई, हर घर बेरोजगार, हर घर परेशान, हर घर बेहाल, हर घर जीएसटी और हर घर गरीबी की कामयाबी के बाद अब भाजपा की तरफ से हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया गया है। हमने इससे पहले के तबसरों में भी इस मुहिम का इस्तकबाल किया था, लेकिन आज हम भाजपा वालों से कहना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा एक मुहिम है, एक राय है, एक मशवरा है, एक अपील है। इसको बादशाह सलामत का तानाशाही फरमान बनाकर पेश करने की कोशिश न की जाए, जैसा कि कुछ जगहों से ज़बरदस्ती तिरंगा बेचने और गरीबों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर करने की खबरें भी मिली हैं। न्यूज़ 18 हिंदी की एक खबर के मुताबिक हरियाणा के करनाल जिला के हेमदा गांव में तिरंगे के नाम पर लूट मची हुई है। दरअसल राशन डिपो की तरफ से ये कहा गया है कि जब आप राशन लेने आए तो तिरंगे के पैसे साथ लेकर आए, क्योंकि राशन तभी मिलेगा जब झंडा लिया जाएगा। अगर राशन कार्ड होल्डर इस महीने का राशन लेने डिपो होल्डर के पास जा रहे हैं तो पहले उन्हें 20 रुपए का तिरंगा झंडा दिया जा रहा है, इसके बाद उन्हें राशन मिल रहा है। इस तरह के कई मामले सीएम सिटी करनाल में भी देखे गए हैं। कई जगह इसकी मुखालफत भी हुई, लेकिन इसके बावजूद कई डिपो ऑपरेटरों ने तिरंगे के बगैर गरीब लोगों को राशन नहीं दिया। क्या ये सरासर जुल्म नहीं है? क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम में ये बात भी शामिल है कि राशन उसी को दिया जाएगा जो तिरंगा खरीदेगा?
कल होकर गैस सिलेंडर वाला भी 100 रुपए का तिरंगा लेकर बैठ जाएगा कि गैस के साथ तिरंगा भी लो। फिर कोई पेट्रोल पंप वाला भी इस कारोबार में दिलचस्पी लेने लग जाएगा। फिर सभी बेरोजगार अंधभक्तों को मौका मिल जाएगा और वो लोग चौक चौराहों पर दुकान लगाकर बैठ जाएंगे कि सामने से गुजरने से पहले तिरंगा खरीदो वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। दोस्तों, फारसी में एक कहावत है कि हर शब अगर शबे कदर बूदे, शबे कदर बेकदर बूदे। तिरंगा हमारे देश की शान है, तिरंगा हमारे मुल्क की पहचान है। इसकी कदर व कीमत को बहाल रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको मजाक न बनाया जाए, बल्कि मुकम्मल सहूलत और आज़ादी के साथ तिरंगा लहराने की गुजारिश की जाए। नाज़रीन किराम, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत अदालत, कानून, जमहूरियत और इंसाफ को बालाए ताक रखकर मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में इंतजामिया ने कोडिहार ब्लॉक के प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुध 13 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिली इंतजामिया ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत के उनके मनकूला और गैर मनकूला असासे जब्त कर लिए। मुंसलिक जायदादों में कीमती ज़मीनें और मकानात शामिल हैं। मुजफ्फर समाजवादी पार्टी का हामी है। मुजफ्फर की अवामी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए उन्होंने एसपी के टिकट पर ब्लॉक चीफ का इंतखाब जीता था। मोहम्मद मुजफ्फर पर गाय स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज है। गाय स्मगलिंग अलग चीज़ है और गाय कशी अलग। मुजफ्फर पर गाय स्मगलिंग का केस है। जाहिर है कि किसी भी केस में मुजरिम को सज़ा मिलती है, लेकिन ये सज़ा कैसी होगी, कौन देगा? पहले जुर्म का जायजा लिया जाता है, तफ्तीश की जाती है, अदालत में केस चलता है, उसके बाद ही अदालत के हुक्म के मुताबिक कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाली कार्रवाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि खुले तौर पर एक खास मजहब के मानने वालों को सरकारी तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। न अदालत के किसी फैसले का इंतजार किया जाता है और न जमहूरियत का पासो लिहाज रखा जाता। सिर्फ कार्रवाई होती है, घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाता है और देशवासियों को ये सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि क्या इस मुल्क में अब जमहूरियत और संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया है। नाज़रीन किराम, 10 मुहर्रम को मुल्क भर में अमन और शांति के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कहीं कहीं ये जुलूस डीजे के साथ निकाले गए। बरेली से एक खबर आई है कि वहां के मुसलमान डीजे के साथ मुहर्रम का जुलूस और ताज़िया निकाल रहे थे, जिसको रोकने के लिए कुछ हिंदुत्ववादी तशद्दुद पसंद तंजीमों से जुड़े हुए लोग सामने आ गए। उन्होंने मुसलमानों को डीजे के साथ जुलूस निकालने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तबकों के दरमियान झड़प हो गई और नौबत पत्थरबाजी तक आ गई। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए इस मामले को शांत किया, इस बात की वजाहत करते हुए कि मुहर्रम का जुलूस निकालना, ताज़िया बनाना और सड़कों को जाम करके अखाड़ा खेलना गैर इस्लामी रस्म व रिवाज है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ मुसलमान 10 मुहर्रम को त्यौहार के तौर पर जुलूस निकालते हैं तो इसको रोकने का हक कट्टरपंथियों को किसने दिया? इस मुल्क में मुसलमानों के तमाम त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाते हैं, जबकि तशद्दुद पसंद हिंदुत्ववादी ग्रुपों की तरफ से जब जुलूस निकलता है तो सड़कों पर उधम मचा दिया जाता है, हथियार और कट्टे लहराए जाते हैं, इस्लाम मजहब के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, डीजे पर काबिल एतराज़ गाने बजाए जाते हैं। इसके बावजूद मुसलमान सब्र से काम लेते हैं और उनको रोकने के लिए कोई नहीं पहुंचता। इसके बरक्स मुसलमानों की तरफ से अगर पुरअमन तरीके से कोई जुलूस निकाला जाता है तो कुछ कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द भी ऐसा कि किसी मेडिकल स्टोर पर उसकी दवा मिलनी मुश्किल हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये तबसरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है। राहत हजम है तो राहत। सदाए हक न्यूज़, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़।